गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जीएसटी ऑफिस की तरफ से अब आपको नोटिसेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें वेरिफिकेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आपको करवाना होगा। ये मैंने आपके स्क्रीन पे ओपन करा हुआ है नोटिस। इसकी जो फोटोग्राफ है वो थोड़ी सी ब्लर है, इसीलिए आपको हो सकता है पढ़ने में दिक्कत आए। मैं आपको इस नोटिस के अंदर क्या बातें लिखी गई हैं वो बता देता हूं, फिर इसके अंदर क्या अब आप कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जीएसटीआर 3B को सही फाइल करें ताकि आपके पास ऐसा कोई वेरिफिकेशन नोटिस ना आ जाए। यहां पे सब्जेक्ट इन्होंने लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आगे यहां पर मेंशन किया गया है कि यहां पर एक लेटर आया है जिसमें वेरिफिकेशन के लिए पहले भी रिक्वेस्ट करी गई थी, लेकिन उस रिक्वेस्ट का कोई जवाब नहीं मिला, इसीलिए ये फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो मांगी गई है। इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहला, टॉप 5 सप्लायर्स ऑफ इनपुट्स एंड आउटवर्ड सप्लाईज for the period financial year 17-18, 18-19 and 19-20। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 इन 3 सालों की वेरिफिकेशन जो है, इन 3 इयर्स की वेरिफिकेशन जो है अब जीएसटी डिपार्टमेंट कर रहा है। इसके अंदर यहां पर पहली रिक्वायरमेंट है कि इन 3 इयर्स के लिए आप अपने 5 मेजर सप्लायर्स, यानी कि जिससे आप परचेज करते हैं, और सिर्फ परचेज नहीं, मेजर परचेजेस, लेट सपोज आपका 1 करोड़ का परचेज है तो उसमें से 80 to 90% परचेज जिस पर्सन से हो रहा है उसके 5 सप्लायर्स के नाम आपको बताने हैं। सिमिलरली आप ऐसे 5 परचेजर, यानी कि आपने जिसको माल बेचा है, आपका जो कस्टमर है या डीलर है जिसको आपने माल सप्लाई किया है, आउटवर्ड सप्लाई दिया है, उसकी डिटेल्स इन 3 इयर्स के लिए रिक्वायरमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन। दूसरा, डिटेल्स ऑफ जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 1 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 एंड 19-20। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले सप्लायर की डिटेल्स और परचेजर की डिटेल्स मांगी गई। अब यहां पर डिटेल्स मांगा जा रहा है जीएसटीआर 3B में जो आपने आईटीसी क्लेम किया है वर्सेस आपके जीएसटीआर 2A में कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इस दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, अगर आपने रिको नहीं किया है, उसका रिकंसिलिएशन नहीं बनाया है, तो आपको रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रिकंसिलिएशन नहीं बना पाएंगे, आप डिफरेंसेस को जस्टिफाई नहीं करेंगे, तो आपको डिफरेंस का टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ टैक्स के लिए जो पेमेंट करना है, उसके लिए आपको डीआरसी 03 का जो फॉर्म है, जहां से नॉर्मली लोग पेमेंट करते हैं, वहां पर ऑप्शन भी अब इनेबल कर दिया गया है। इसके लिए सेपरेट वीडियो जल्दी हमारे चैनल पे आने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उसे आप प्रेस करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है जीएसटी प्लेटफॉर्म, आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको अपडेट्स एंड रेगुलर कोर्सेज की इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पिन्ड कमेंट में मिलेगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं लायबिलिटी मिसमैच एंड आईटीसी मिसमैच का नया ऑप्शन जो है वो इनेबल किया गया है। यानी कि आईटीसी अगर मिसमैच होता है या लायबिलिटी मिसमैच होती है तो उसका पेमेंट अगर आप करना चाहें तो वो अब आप यहां से कर पाएंगे। पहले इसको वॉलंटरी करने के बाद यहां पर सेक्शन 73(5) सिलेक्ट करके लोग पेमेंट कर रहे थे, तो यहां पर अब पेमेंट का ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है। सिमिलरली जीएसटीआर 1 और 3B का जो डिफरेंसेस है वो भी पिछले 3 सालों का डेटा आपको रिकंसाइल करते हुए देना है। रीजंस फॉर डाउनफॉल इन पेमेंट ऑफ कैश, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। लेट सपोज आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 में जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो पे करी है 10 लाख रुपए इन कैश,
और उसके बाद 18, 19 एंड 19, 20 से ये 10 लाख रुपए से 5 लाख पे आ गई और फिर 5 लाख से 2 लाख पे आ गई। तो इसका रीजन आपको जस्टिफाई करना होगा कि ये जो डाउनफॉल हो रहा है फॉर पेमेंट इन कैश, लायबिलिटी कम नहीं हो रही है, पेमेंट इन कैश जो है वो कम होता चला जा रहा है। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि आपके पास एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ईयर, सेकंड एंड थर्ड ईयर जो है वो एक्सेस चला गया हो। तो जो भी रीजंस हैं आपको जस्टिफिकेशन के साथ सारी चीजों के लिए आप अब तैयार रहेंगे। You are therefore requested to submit your clarification to this office on the issue within 5 days। 5 दिन का समय दिया गया है 3 साल का डेटा रिकंसाइल करते हुए आपको इंफॉर्मेशन जो है फर्दर प्रोवाइड करनी है। ये इस नोटिस के अंदर मेंशन्ड है जो कि काफी लोगों के पास पहुंच रहा है और वो काफी ज्यादा टेंशन में आ रहे हैं इस चीज को देख करके कि इसका करना क्या है। इसमें आपको 3 साल का डेटा जो है वो रिकंसाइल करना है। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 17, 18 और 18, 19 की जीएसटीआर 9 को फाइल किया है तो आपने ऑलरेडी जो भी रिक्वायरमेंट यहां मांगी गई है अप टू द रिकंसिलिएशन टर्म्स, जैसे कि 2B और 3B का डिफरेंस, 2A और 3B का डिफरेंस, जीएसटीआर 1 और 3B का डिफरेंस, ये सारी चीजें करी गई होंगी। तो आप अपनी जीएसटीआर 9 को यूज कर सकते हैं इस प्रॉपर रिकंसिलिएशन को देने के लिए, जिसमें आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। अगर आपने 9 फाइल नहीं किया है तो आपके लिए टाइम टेकिंग होगा ये वाला एक्सरसाइज, क्योंकि 5 दिन का समय जो है 3 सालों का डेटा रिकंसिलिएशन के लिए मांगा जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 की एनुअल रिटर्न अभी आपने भरी नहीं होगी जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। अगर आपको जीएसटीआर 19-20 को भरने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो 24 जनवरी को हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी समस्याओं को जो 19-20 से रिलेटेड है उसको वहां पर डिस्कस कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको वहां पर पूरी तरीके से दिया जाएगा, जिसमें 19-20 में 18-19 का इफेक्ट अगर आपने लिया है तो उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है आप उसे सब्सक्राइब करा सकते हैं, जिसमें हर महीने की अपडेट्स चाहे वो जीएसटी की हो, इनकम टैक्स की हो, आप तक रेगुलरली पहुंचती रहती हैं। मैगजीन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे यूज करके, कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप मैगजीन जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड